नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। नेशनल कैपिटल में दिल्ली में दिन के उजाले में एक लड़की का अपहरण होता है। 4-5 लोग मिलकर रेप करते हैं और फिर बॉडी को दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद नामी जगह पर छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और फेंककर रफू चक्कर हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस किस तरह का चाल चल रही है, वो भी बात करेंगे। और बात आपसे कर रहे हैं राबिया सैफी के बारे में। राबिया सैफी का ब्रूटली तरीके से रेप होता है, ब्रूटली तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। 4-5 लोग इसमें शामिल होते हैं, मगर सरेंडर एक व्यक्ति करता है और जो ये व्यक्ति जो सरेंडर करता है वो अपने आप को राबिया सैफी का हस्बैंड, बॉयफ्रेंड बताता है और बताता है कि उससे उसकी सीक्रेटली मैरिज हुई। राबिया सैफी पर सारी अपडेट आपके सामने शेयर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर राबिया सैफी के जस्टिस के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, ट्रेंड चलाया जा रहा है और जो है लोगों से गुहार लगाई जा रही है, पुकार लगाई जा रही है कि राबिया सैफी के लिए आवाज उठाए। राबिया सैफी दिल्ली के संगम बिहार की रहने वाली एक लड़की थी जो मुस्लिम घर से आती है और वो दिल्ली के सिविल डिफेंस में काम करती है। लाजपत नगर से 26 अगस्त को अपहरण होता है। 27 अगस्त को यह खबर मिलती है कि उसका मर्डर हुआ है, रेप हुआ है और उसके बाद बॉडी को फरीदाबाद के ऐसे इलाके में फेंक दिया जाता है जो सड़क से कम 15-20 फीट अंदर होता है। फरीदाबाद पुलिस बॉडी को रिकवर करती है, दिल्ली इंफॉर्मेशन आता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस थोड़ी सी जो है चहलकदमी करती है और तेजी लाती है, जिसके बाद निजामुद्दीन नामी एक व्यक्ति जो अपने आप को राबिया सैफी का बॉयफ्रेंड कह रहा है या अपने आप को उसका हस्बैंड कह रहा है, वो जाके कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर करता है कि उसने जो है राबिया सैफी का मर्डर किया। मगर जो घटना है उस घटने पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो राबिया सैफी के भाई ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर डाला था और इस वीडियो में वो क्या कह रहे, किस तरह से बर्बरता की गई है, किस तरह से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना राबिया सैफी के साथ हुई है। आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज है उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया है मुंह से और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। तो राबिया सैफी के भाई ये पूरा कहानी बता रहे, बताया जा रहा है कि हाथ काट दिया गया, दोनों यहाँ पर जो है जबान के अंदर से चाकू डालकर यहाँ से निकाला गया, गर्दन को इस तरह से काटा गया जो मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका था, बस कुछ ही हिस्सा जो है गर्दन का धड़ से लगा हुआ था। फिर उसके बाद जो है ब्रेस्ट को, फिर उसके बाद जो है प्राइवेट पार्ट को भी जो है बुरी तरीके से डैमेज किया गया। ब्रेस्ट को काटने के बाद उसके बावजूद जो है सोशल मीडिया पर लोग जस्टिस नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोदी मीडिया ये कहती है, कि हम इंसाफ दिला रहे हैं। जब 2012 में निर्भया केस हुआ था तो यही मीडिया निर्भया को इंसाफ दिला रही थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। अब जो है इस केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार के खिलाफ इनकी आवाजें नहीं निकलती है और इनकी आवाजें नहीं चलती। वैसे ट्विटर पर जस्टिस फॉर राबिया सैफी कल से ट्रेंड हो रहा है, आज भी ट्रेंड किया जा रहा है और उसको लेकर दो अलग अलग लोगों ने जो है इस पर बातचीत की है। पहले है असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर ट्वीट किया, फिर उसके बाद कांग्रेस के राज्यसभा लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले पर बातचीत की। अब बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। प्रेयर्स विथ राबियास फैमिली, क्रिमिनल मस्ट गेट स्ट्रिक्टेस्ट punishment. Her family also deserve to know why she was killed. Meme Delhi President Kalimullah Hafiz has been with her family since one day. Rabia worked for Delhi government. She deserves better than tokenism. Justice for Rabia. फिर उसके बाद जो है सिविल अभिषेक मनु सिंघवी लिखते हैं, सिविल डिफेंस स्टाफर is brutally raped and murdered in country capital. There is a utter pin drop silence by BJP controlled Delhi police. So both the government won't bury their heads in the sand like in the ostrich and the inshore.
मतलब कि ये जो है अभिषेक मनु सिंघवी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों लोग जो है जस्टिस की बात कर रहे हैं, मगर कुछ मुद्दे पर आपसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि मीडिया का क्या दोहरा रवैया मुसलमानों के साथ रहता है और मीडिया किस तरह से भाजपा शासित राज्यों में या भाजपा की तरफ से केंद्रीय शासित राज्यों में किस तरह से खामोश पड़ जाती है। 2012 का आपको निर्भया का हत्याकांड याद होगा, किस तरह से निर्भया के साथ बर्बरता होता है और उसको लेकर दिल्ली पुलिस कह लीजिए या आप कह सकते हैं कि मीडिया किस तरह से आवाज उठा रही थी, किस तरह से स्मृति ईरानी रास्तों पर निकलकर बात कर रही थी, मगर अब कोई आवाज नहीं उठा रहा है और कोई रास्तों पर निकलकर बात नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार है मुसलमान या और क्योंकि यहाँ पर परिवार एक मुसलमान का है और परिवार के साथ साथ जो सरकार है वो बीजेपी के, जिसको लेकर बीजेपी के खिलाफ मीडिया का एक तबका जो है कुछ आवाज तो उठाता है मगर जो बड़ा तबका है वो खामोश बैठा है। आखिर राबिया सैफी को कब इंसाफ मिलेगा। बताया जाता है कि 4-5 लोग रेप किए थे, 4-5 लोग रेप किए, जो मीडिया हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से, मगर दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेने की बात की, वो भी मोहम्मद निजामुद्दीन। दूसरी तरफ जो है एक और व्यक्ति जो लाजपत नगर के इलाके में उनके साथी रहते हैं या कलीग्स रहते हैं, उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया। मगर सवाल यह है लाजपत नगर जहां से 26 अगस्त को उठाया जाता है, 27 अगस्त को ये घटना होती है, वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वो नेशनल कैपिटल के संसद भवन से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर। क्या नेशनल कैपिटल में ये हो रहा है तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि देश के उन राज्यों में जहां पर पुलिस व्यवस्थाएं या आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। सवाल है कि बेटी बचाओ किसके लिए था और बेटी बचा कौन रहा है और बेटी के साथ किस तरह से जो है दुर्व्यवहार कर रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए।